हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस कल से स्टार्ट होने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी में। इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। कल के वीडियो में मैंने आपको मगध यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन्स के बारे में दिया। तो धीरे धीरे हम लोग, आज मेरे एग्जाम भी मेन ऑनर्स पेपर का सारा पेपर खत्म हो गया ऑनर्स, अब उतना टेंशन भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेने का चॉइस हो तो आप उसे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से आपके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के चॉइस हैं। और अगर आपने अप्लाई वगैरह किया या नहीं किया उसे भी दिक्कत नहीं है। मेन है आपका स्पोर्ट एडमिशन। तो आपके एडमिशन्स के लिए सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्पोर्ट एडमिशन्स के न्यूज़ को कवर करना है ताकि आपका सेशन गैप ना हो। और गैपनेस को रोकने के लिए अभी हम लोग पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी पे तो मैं काम कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर आने वाले दिनों में आपके रिक्वेस्ट पे और भी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूंगा। जैसे जैसे सबके स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा ताकि आपका यह सेशन गैप नहीं जाए। क्योंकि गैप जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इस प्रॉब्लम से हम लोग को बचना है, सेशन गैप नहीं होने दीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऑलवेज मोटिवेटेड वे में रहिए और सेशन गैप करने से कोई फ़ायदा नहीं। कारण है कि जो भी आपको सब चीज़ करना है, कॉलेज वगैरह या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। इफेक्ट आप अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। तो मोटिवेटेड रहिए और जो भी आपके लक में हो उसे एक्सेप्ट कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। और जो भी हो मतलब कि आगे वे में हमेशा रहिए, पीछे की ओर कम सोचिए। तो जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है, इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने एक चांस दिया है स्टूडेंट को। और बता दें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आज लास्ट डेट है चॉइसेस वगैरह फिलअप करने का, जिसे आप यहाँ के न्यूज़ से देख सकते हैं। मैंने आपके लिए इसे रखा है और यहाँ इसमें क्लियरली बताया गया है कि पीपीयू में स्नातक थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। कोई पुराना न्यूज़पेपर नहीं है, आप जरा सा ट्रस्ट कीजिएगा। मैं आपको डेट भी पहले दिखा देता हूँ ताकि आप कंफर्म रहें और आपको ना लगे कि यह पुराना है। यू कैन सी दैट, आप यहाँ देख सकते हैं। इधर साइड में देखिए डेट है पटना सोमवार 25/10/2021, पेज नंबर 5 का है, जिसमें न्यूज आया था रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, दैट इज स्नातक का थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। इसका मतलब क्या है, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता भी दिया है। इसका मतलब के बारे में अगर आपसे डिस्कशन करूं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने एक्जैक्टली फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ एंड थर्ड कट ऑफ को लाकर के प्रपोज कर दी है। इसके बाद जैसे पटना यूनिवर्सिटी ने काम किया था कि थर्ड के बाद एक स्पेशल लाई थी स्टूडेंट्स को चॉइस फिलअप करने के बाद, सेम तरीके से पॉलिसी को अडॉप्ट किया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी भी सेम काम की थी, पहले फर्स्ट कट ऑफ लाई, सेकंड कट ऑफ लाई, थर्ड कट ऑफ लाई। इसके बाद जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में नहीं आया था तो पटना यूनिवर्सिटी ने उन्हें चांस दिया था 2 से लेकर के 3 अक्टूबर तक अप्लाई करने का। अप्लाई करने में उनको चॉइसेस वगैरह फिलअप करने का, प्लस उनको करेक्शन करने का मौका दी थी। कैटेगरी का करेक्शन, नाम का करेक्शन, आपका मार्क्स का करेक्शन, किसी भी प्रकार का फॉल्ट था तो वे अपने करेक्शंस को कंप्लीट किए थे। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी ने 4 अक्टूबर को फिर से एक मेरिट लिस्ट लाया था जिसका नाम पड़ा था, तीसरा ही मेरिट लिस्ट था लेकिन उसका नाम था स्पेशल राउंड काउंसलिंग। और स्पेशल राउंड काउंसलिंग के तर्ज पर फिर 7 अक्टूबर को एडमिशन्स के प्रोसेस 7 से 7 अक्टूबर तक फिनिश हुए। और इसके बाद भी जो सीट बच गया तो सीट बच गया था इसके पास टोटल अभी जाकर के 791 सीट, जिसपे स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस कल से स्टार्ट होंगे। ये तो पूरी हिस्ट्री के बारे में मैंने बात करी है पटना यूनिवर्सिटी में। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी सेम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लिस्ट ला चुका है, सेकंड लिस्ट भी ला चुका है, थर्ड लिस्ट भी ला चुका है। और जो पटना यूनिवर्सिटी ने जो पहले काम कंप्लीट कर लिया, यानी जो 2 से 3 अक्टूबर को पटना यूनिवर्सिटी ने काम फिनिश किया था, उसी चीज को यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 22 से लेकर के 25 में फिनिशिंग कर रही है। और इसमें फिनिशिंग करने में क्या आपको चांस दिए कि जो भी स्टूडेंट का अभी तक नाम नहीं आया है फर्स्ट से लेकर के थर्ड मेरिट लिस्ट तक, या फिर नाम आया किसी कारणवश लिखा नहीं पाए, या फिर कोई आपका कोई भी रीजन रहे, लाइक आपका फॉल्ट वगैरह हो गया, डाटा में कुछ भी फॉल्ट हो, तो आपको 22 से 25 तक इसमें करेक्शन करने का टाइम मिला है। और करेक्शन में यानी जो ये 22 से 25 का पीरियड है, आज का पीरियड आज खत्म हो जाएगा रात के 12 बजे। तो अभी तक जिसने नहीं किए हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि आप बैकअप लेके चलिए। लेटेस्ट सपोज, ठीक है, अच्छी बात है, आप पटना यूनिवर्सिटी या इससे भी और कहीं बड़े यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU में किसी भी जगह आप अप्लाई करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हमेशा एक बैकअप लेके चलना चाहिए। और अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यानी अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड है और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या कोई भी कारण हो, तो आप प्लीज एक बार बैकअप अपना प्रिपेयर कर दे ताकि फिर आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। और बैकअप में करने का मतलब है कि आप पोर्टल पे लॉगिन होकर के आप फिर से अपने चॉइस वगैरह को फिलअप कर दे, या फिर अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, उसका कारण था कि आपका किसी भी प्रकार का डाटा में फॉल्ट था, तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 27 तारीख को मेरिट लिस्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रपोज करेगी। उसका जो सीट का वैकेंट डिटेल है मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है, तो आप उस वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद 27 तारीख के बाद स्टूडेंट को एडमिशन लेने का चांस मिलेगा 30 अक्टूबर तक। मैं सारी कहानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। 30 तक आप एडमिशन लेते हैं, 27 से 30 तक, जिनका 27 से 30 तक एडमिशन हो जाता है, इसका कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी समझती है कि जो भी हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको मैंने फिर से एक चांस दे दिया, अब उनका एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो गया। इसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने पहले सारा डिसाइड कर चुका है
कि फिर 1 नवंबर से स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस आएगा और इस स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस में फिर जो भी स्टूडेंट का नाम वगैरह आया या फिर ऑफर लेटर आ चुका है फिर उसको मौका नहीं देगी, जैसा कि अभी पटना यूनिवर्सिटी कर रही है। जो भी स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह हो गया या एडमिशन में नाम आया लेकिन फिर भी नाम नहीं लिखा है तो फिर स्पोर्ट एडमिशन में पटना यूनिवर्सिटी उसको चांस नहीं दे रही है। तो सेम क्राइटेरिया को फॉलो करेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अगर आपका नाम आ चुका है और अभी तक आपने नाम नहीं लिखा है तो आपके बारे में एक बार फिर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सोच रही है। 22 से 25 तक आपके पास टाइम पीरियड है। अगर आप इस टाइम पीरियड का यूज नहीं करते हैं तो फिर 1 नवंबर से आने वाले स्पोर्ट एडमिशन में आप अपना उम्मीद बहुत ही कम रखिएगा, चूंकि पटना यूनिवर्सिटी भी सेम क्राइटेरिया को फॉलो किया और जो भी यूजीसी का गाइडलाइन हो, लाइक ये सारा कुछ गाइडलाइन होगा और इसी गाइडलाइन को लगभग हर यूनिवर्सिटी फॉलो भी कर रही है। चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर मगध यूनिवर्सिटी हो, सबको एक बार चांस देती है करेक्शन करने का। और चाहे कोर्सेस रेगुलर हो या फिर वोकेशनल कोर्सेस हो, सब में चांस मिलता है। पटना यूनिवर्सिटी ने चांस दोनों कोर्सेस में दिया, रेगुलर के भी कोर्सेस में और वोकेशनल के कोर्सेस में। और यहाँ पे अभी आप जो चांस देख रहे हैं ये आपकी तरफ से, यानी आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए चांस है। तो 1 नवंबर से आने वाले स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में वैसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो कि नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड में उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे भी भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का मैंने अप्लाई करके भी बताया था अपने पिछले चैनल पे, लेकिन आप जानते हैं कि पिछला चैनल टर्मिनेट हो गया। तो प्लीज गाइज इस चैनल को भी उतना ही सब्सक्राइब करें, उतना ही वीडियो को लाइक करें जितना कि पहले आप करते थे। और ये भी चैनल अपना ही चैनल है, आपका ही चैनल है, जिसपे आपको सारे अपडेट मिलते हैं टू द टाइम एंड ऑथेंटिक मिलते हैं विद प्रूफ के साथ। और हमेशा प्रूफ लेकर मैं आता हूँ और आज भी कुछ प्रूफ यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी समझिए ध्यान से। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 1 नवंबर से स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में जो भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है दे कैन अप्लाई। और अप्लाई करने के टाइम में आपको 300 रुपीज का चार्ज पे करना होता है यूनिवर्सिटी को। और जब ये चार्ज आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी यानी एक आईडी एंड एक पासवर्ड जनरेट होता है। जिस आईडी एंड पासवर्ड जनरेट के सपोर्ट से आप फिर से काउंसलिंग स्लिप यानी फिर कह सकते हैं उसमें कहा जाता है ऑफर लेटर, फिर आप ऑफर लेटर डाउनलोड करिएगा और फिर सीट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज पहुंच करके अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा। विशेष नॉन रजिस्टर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बैकअप का एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपके डिमांड पर। आपको कौन कौन सा यूनिवर्सिटी का डिमांड है आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं प्रिपेयर करूंगा। और जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी में मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रिपेयर किया कि कैसे प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा स्पोर्ट एडमिशन का, तो फिर मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए भी 27 के आसपास में एक वीडियो आपको लाकर दे दूंगा या फिर पहले भी लाकर दे दूंगा आजकल में, ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाए, ताकि हमारे नॉन रजिस्टर्ड व्यूअर्स भी परेशान नहीं हो। उनका भी एडमिशन होना है, क्योंकि हमारे लिए सब व्यूअर्स इक्वल है और रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड सबका एडमिशन होना है और उसके लिए मैं लगातार हेल्पफुल भी रहूंगा आपके लिए। तो आपको जरा सा परेशान नहीं होना है। तो इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आज आखिरी डेट है, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे व्यूअर से कि जो भी अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं एडमिशन करा ले। बता दें कि 1 नवंबर से लेकर के 5-6 नवंबर तक, मतलब 5-6 नवंबर तक नहीं मैक्सिमम अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस, आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा वह टाइम पीरियड आपको छुट्टी तक का टाइम पीरियड मिलेगा अप्लाई करने का। चूंकि जो प्रोसेस हुआ इधर पटना यूनिवर्सिटी में भी देखा गया कि जो भी स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस हुआ फेस्टिवल के सीजन के बाद हो रहा है, तो वही काम यहाँ पे भी होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी। जो नॉन रजिस्टर्ड वाले हैं उनका 1 नवंबर से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि लगभग आपको दीपावली की छुट्टी और पूरा दीपावली की छुट्टी और छठ पूजा की छुट्टी में आपको अप्लाई करने का टाइम रहेगा। इसके बाद जैसे ही कॉलेज खुलेगा आपको एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। चूंकि इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है कि क्लासेस का स्टार्ट होना। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने भी अपने सारे क्लासेस के शेड्यूल को अप टू डेट कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट्स का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है या फिर एडमिशन लेने के ट्राइम में लगे हुए हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं या 100% एडमिशन कंफर्म है, उनके लिए मैं बता दूं कि 15 तारीख से नए क्लासेस का चलना है। देखिए आप देख सकते हैं 15 नवंबर से नए सत्रों के वर्ग का संचालन होगा। तो जिन छात्रों ने अभी तक नामांकन नहीं लिया है वे अपनी गलतियों को सुधार कर आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बारे में मैंने आपको भी बता दिया। साथ में आपको मैं बताता हूँ 5 कॉलेज चूज कीजिएगा और जो 5 कॉलेज का जो आपको चूजिंग करना है वो आप सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद रजिस्टर्ड वालों आपको मौका बहुत कम मिलेगा। तो अभी तक अगर आप कोई फॉल्ट किए हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और हमारे स्पेशली व्यूवर्स को अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल एक कॉमन सा लिंक है जिसमें लगभग अभी 300 के आसपास कैंडिडेट है। तो आपको वहाँ दूसरे कैंडिडेट से भी कई सारे कॉलेज के वहाँ पे स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ से बातचीत करने का मौका मिलता है और अपने क्वेरी को उस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और प्लेटफॉर्म बहुत ही सिक्योर है। जब भी आप जुड़े तो आप अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखें और उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह हाइड करके रखें, ताकि कोई भी आपको अदर स्टूडेंट या फिर बॉयज या फिर गर्ल्स कोई भी आपको परेशान ना करे। इसके लिए आप अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जब व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म दिया तो वहाँ पे मैंने पाया कि अक्सर बॉयज गर्ल्स को परेशान करते थे। तो फिर वैसे सिचुएशंस में मैंने वे सारे सिस्टम को ही बंद करना पड़ा और जिससे आपको सबसे ज्यादा घाटा है, मेरे को बहुत ही कम घाटा है। तो आप इसे प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट लीजिएगा। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट लाइक एडमिशन, एग्जामिनेशंस, रजिस्ट्रेशंस। तो ये सपोर्ट पाने के लिए अच्छे बिहेवियर रखें, ताकि आपके लिए हमेशा
दूसरों के लिए भी आप मतलब आप दूसरों के लिए हेल्पफुल बनिए। और हेल्पफुल के लिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेलीग्राम पे जुड़िए, और आपके पास भी किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है आपके कॉलेज का या फिर दूसरे कॉलेज का, तो आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब स्टूडेंट्स को जानने का मौका मिले और आप भी किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल बने। ये तो पूरा प्रोसीजर मैंने 10 मिनट अभी मुझे पूरा एक्सप्लेन करने में लग गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। अब आते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में कल से स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस की प्रक्रिया क्या क्या रहेगा मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है, लेकिन अब चूंकि लास्ट डेट है, यानी आज के बाद कल आप प्रेजेंट होते हैं, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं देखिए पूरी सही तरीके से बता रहा हूँ, सही तरीके से पूरा प्रोसेस समझिएगा। और अभी एक छोटा सा आपको क्लिप भी दिखाऊंगा बीच में, आपका जो क्लिप है जिसमें कौन से बेसिस पे स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस होगा वो भी आपको क्लिप मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा। तो अब मैं आपको देखिए प्रोसेस बता रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी ने जैसे ही सारे कट ऑफ लिस्ट को प्रपोज किया, इसके बाद एक फाइनली कट ऑफ लिस्ट, एक फाइनली सीट वैकेंट का डिटेल आया, और सीट वैकेंट के डिटेल में इन्होंने बताया कि किस कॉलेज में कितना सीट है। सीट वैकेंट का डिटेल अगर अभी तक आपको चेक करने के लिए नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिए, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है इसके रिगार्डिंग में भी सारा वीडियोज इंड में, यानी सारा वीडियोज आपको इंड में मिल जाएगा। आपको इंड साइड में, मतलब कि सबसे लास्ट में आपको 3-4 वीडियोज का आपको वीडियो मिलेगा। तो आप सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपके किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं रहते हैं। तो सीट वैकेंट का डिटेल पटना यूनिवर्सिटी ने 22 अक्टूबर को अपलोड किया। इसके बाद स्टूडेंट को ऑफर किया कि आप सारे सीट डिटेल को देख लीजिए, और सीट डिटेल देखने के बाद आपको जिस कैटेगरी में जितना सीट दिखता है समझ जाइए कि उसमें उतना सीट खाली है, और इसी सीट पर एडमिशन के प्रोसेस होना है। जो मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कि आप EWS कैटेगरी में देखते हैं 3 सीट खाली है, इसका मतलब जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है यूनिवर्सिटी बार बार इस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी का ये जो फॉल्ट है इसको सही से समझिएगा और प्रैक्टिकली सोचिएगा। यूनिवर्सिटी ने बताया कि स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस 2 बेसिस पे होगा। एक तो पहला बेसिस आपका प्रेजेंस होता है, और प्रेजेंस करने के लिए यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है कि जो भी टाइम पीरियड दिया गया है अगर उसके बाद स्टूडेंट लेट आते हैं तो फिर उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में। टाइम के बारे में बात करूँ तो किसी कॉलेज में 10 से है, किसी कॉलेज में 10:30 से है, लेकिन आप टारगेट रखिए कि 10 बजे आपको हर हालत में उसके सेंटर पे पहुंच जाना है, और लास्ट टाइम बाउंड्री बना कर रखिए 12 बजे तक। जो भी स्टूडेंट्स 10 से 12 तक आएंगे उनका काउंसलिंग स्लिप जमा हो जाएगा उसके रेस्पेक्टिव कॉलेज पे। इसके बाद उनके काउंसलिंग स्लिप के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट ऐसा नहीं कि कहीं पब्लिश किया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट का उनका जो मेरिट लिस्ट रहेगा वो बनेगा स्टूडेंट कितने स्टूडेंट पहुंचे हैं, किनका कितना मार्क्स है, कौन सा कैटेगरी है, इसके आधार पे। कारण है इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूनिवर्सिटी ने जो डाटा प्रपोज किया उसमें यूनिवर्सिटी ने बताया कि जो हम सीट का जो स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे वो 2 बेसिस पे कराएंगे। एक तो आपका प्रेजेंस पे, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा किया कि क्या टाइम है प्रेजेंस का, और दूसरा उन्होंने बताया कि मैं एक मेधा सूची बनाऊंगा, एक मेधा सूची बनाऊंगा। मेधा सूची क्या होता है इसको समझिए। मेधा सूची का मतलब होता है एक ऐसा लिस्ट जिसमें आपके मेधा का मतलब होता है मेरिट, सिंपल सा मतलब होता है, मैं बार बार देखिए बता रहा हूँ, मेधा का मतलब होता है मेरिट। बट यहाँ जो स्ट्रगल है, यहाँ बात है स्ट्रगल का, यहाँ सीट है कम और स्टूडेंट है बहुत ज्यादा, 791 सीट पे। और स्टूडेंट का जो रेट है मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी चीज का रेट होता है तो इस पे 15,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। आप इसे कैलकुलेट जब कीजिएगा कि एक स्टूडेंट्स का कितना रेट जाएगा, तो एक सीट पे आपको तकरीबन 20 स्टूडेंट का रेट मिलेगा, यानी पर सीट 20 स्टूडेंट। अब 20 स्टूडेंट के स्ट्राइक को खत्म करना है, यानी 20 स्टूडेंट के भीड़ को खत्म करके इस 20 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट को निकालना है, तो यूनिवर्सिटी के लिए कितना चैलेंजफुल वर्क है इसे भी आप सोच सकते हैं। तो 20 स्टूडेंट में से एक सीट उनको निकालना है, यानी 20 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है किसी एक सीट के लिए। टोटल 791 सीट है, और हर सीट पे एडमिशन, एक सीट का एडमिशन बहुत ही कीमती है, यानी जो स्टूडेंट का एडमिशन होगा वो बहुत ही लकी होंगे। लास्ट टाइम एडमिशन होना यह बहुत ही लकी होता है, बट जिनका एडमिशन नहीं होगा मैं उनके फीलिंग को भी जानता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो आपको दुखी नहीं होइए, आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखिए। जो भी हो हम आपके सपोर्ट में हैं, आप परेशान नहीं रहिएगा। आपका एडमिशन होता है तो भी हम आपके सपोर्ट में हैं, आपका एडमिशन नहीं होता है तो भी आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पर सीट का स्ट्राइक रेट है 20, और इस 20 सीट में जो छाटने का जो प्रोसेस है, उसमें छाटने के प्रोसेस में ये सबसे पहले कैटेगरी को ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी से बहुत ज्यादा स्टूडेंट छट जाते हैं, परसेंटेज से नहीं छाट पाते हैं। लेकिन स्पोर्ट एडमिशन का सामान्य सा मतलब होता है कि ना कैटेगरी का वैल्यू ना परसेंटेज का वैल्यू, लेकिन ऐसा काम यूनिवर्सिटी मजबूरी में कर रही है, जिसको डाटा को लीक नहीं किया है। यूनिवर्सिटी का सीधा सा मतलब है कि अभी जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको भीड़ को कम करना है, और भीड़ कम करने के लिए ये पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है। क्योंकि इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को क्लियर नोटिस दे दिया है कि जो आप मेरिट लिस्ट बनाइए आप फ्रीली बनाइए, ताकि भीड़ कम हो जाए और मेरिट वाले स्टूडेंट को मौका मिल भी जाए। ऐसा नहीं कि मेरिट वाले स्टूडेंट को मौका नहीं मिले, लाइक इस तरीके से कि मान लीजिए कि 80% वाले स्टूडेंट पहुंच
पहुंच गए और कैटेगरी का बेनिफिट दिखाने के लिए मान लीजिए कि 45% वाले स्टूडेंट पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि 45% वाले स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, 80% वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। तो मेरिट का इसमें प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा और कैटेगरी भी आपका मायने करेगा, बट जो पहले सीट का जो कैलकुलेशन है वो कैटेगरी पे डिपेंड करेगा और कैटेगरी के अनुसार से पहले देख लिया जाएगा कि जिस कैटेगरी में कितना सीट है। अगर स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर उस कैटेगरी को तुरंत अनरिजर्व किया जाएगा, मतलब किसी का भी कोई भी एडमिशन ले सकता है बशर्ते कि परसेंटेज उसके लिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये तो स्टूडेंट के बीच में स्ट्राइक बहुत होगा, बट अभी जो पूरा सिचुएशन है वो डिपेंड करता है कि कितना भीड़ बनता है इसके लिए, यानी कितना स्टूडेंट पहुंचते हैं। मान लीजिए लेटर सपोज अगर साइंस कॉलेज के बारे में बात करें तो लाइक वहाँ पे 59 सीट के आसपास है, अभी एग्जैक्ट नहीं, मतलब एक मतलब के बारे में बात बता रहा हूँ। लाइक वहाँ पे 59 सीट्स है, तो इस 59 सीट्स के लिए कितना स्टूडेंट्स का रेट होता है। लेटर सपोज मान लेते हैं कि इस पे आ गए हैं 1000 स्टूडेंट, तो फिर आप समझ जाइए कि एक सीट का कितना रेट है। तो जितना स्टूडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उतना स्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी मेरिट लिस्ट भी जो बनेगा अब वो डिपेंड करता है डायरेक्टली आपका भीड़ पे। और इसके बारे में अभी कोई भी यूट्यूबर्स अगर आपको बता देता है कि इतना परसेंटेज है कंफर्म रहिए, देन मेरा रिक्वेस्ट मानिए कि आप प्लीज भ्रम में ना रहें। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जिंदगी में अपने आप को धोखा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो कभी भी अपने आप को धोखा नहीं दीजिए, हमेशा ऑथेंटिक बने रहिए कि जो भी होगा उसको फेस करने के लिए सीखिए, जो भी हो अच्छा हो गलत हो सबको फेस करने के लिए सीखिए, यही लाइफ का रूल है। तो डिपेंड करता है डायरेक्टली कि वहाँ कितने सारे स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें भी मेरिट लिस्ट बनना है और मेरिट लिस्ट बनेगा वहां आपके सेंटर पे। ऐसा नहीं कि पहले मेरिट लिस्ट बन के तैयार है, जो भी स्टूडेंट पहुंचेंगे उनका काउंसलिंग स्लिप लिया जाएगा और उसके बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में कौन कौन से बात का ख्याल रखा जाएगा, तो वो है कैटेगरी का ख्याल रखा जाएगा प्लस आपका परसेंटेज का रखा जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है और हमेशा बताते रह रहा हूँ स्पोर्ट एडमिशंस में कि कैटेगरी मेरिट लिस्ट कुछ भी वैल्यू नहीं करता है, बट पटना यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम है, एक सीट पे 20-20 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट है। तो वैसी सिचुएशन में इस पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर रही है ताकि भीड़ कम हो। लेकिन स्पोर्ट एडमिशंस का सामान्य सा मतलब होता है कि सीट से भी कम बच्चे का आना, यह स्पोर्ट एडमिशन का सिंपल सा रूल होता है। लेकिन जो रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उसमें जस्ट उल्टा होता है। जैसे डीयू के अगर बारे में बात करें तो डीयू का एक भी सीट पर अगर स्पोर्ट एडमिशन निकलता है तो एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट पहुंचते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है रेपुटेशन पे, तो वो भी डिपेंड करेगा। कल आप लाइव देख लीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स पटना साइंस कॉलेज में कल विजिट करेंगे वहां पे ऑटोमेटिक देख लीजिएगा, यानी आप पहुंचने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अभी कोई भी प्रेडिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टूडेंट के भीड़ पर। अगर बहुत कम स्टूडेंट पहुंचेंगे, लेटर सपोज अगर 60-65 स्टूडेंट पहुंचेंगे, फिर तो सब स्टूडेंट के लिए एक एक सीट रिजर्व है। यही होगा कि बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब जिसको चाहिए था फिजिक्स उसको मजबूरी में लेना पड़ रहा है केमिस्ट्री, जिसको चाहिए था केमिस्ट्री उसको मजबूरी में लेना पड़ रहा है स्टैटिस्टिक्स। तो जब पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा तो मेरिट में सबका ख्याल किया जाएगा, मतलब सीरियलिंग तो सबका किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर वहां पहुंचे 500 कैंडिडेट और सीट उनके पास है सीट 59 है, लेकिन 500 कैंडिडेट का सीरियल बनेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना स्टूडेंट पहुंचेंगे सबका सीरियलिंग होगा और पहले से स्टार्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि पहले से स्टार्ट करते करते ही आप तक अभी पहुंचा भी नहीं और सीट खत्म, तो एडमिशन का प्रोसेस खत्म। लेकिन लेटर सपोज पहले वाले को मौका मिला, दूसरे वाले को मौका मिला, तीसरे वाले को मौका मिला, तो उनको सब्सिडी मतलब जो भी सब्जेक्ट मिला पसंद नहीं है, तो चाहे कि नहीं हम इस एडमिशन को लेंगे ही नहीं, तो फिर ड्रॉप होते जाएगा। मतलब जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा तब तक आपके लिए प्रोसीजर काम नहीं करेगा। तो लिस्ट तो जो भी स्टूडेंट पहुंचेंगे सबका मेरिट लिस्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि किसी का मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आपको इंतजार करना है कि आपके लक में है या फिर नहीं है। अभी आप क्लियर नहीं हो सकते हैं, अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपको अफसोस रहेगा कि हम ट्राई नहीं किए। तो ट्राई तो करना जरूरी चीज है, किसी भी चीज के लिए आपको ट्राई करना पड़ता है, लेकिन ट्राई करने में भी यूनिवर्सिटी पहले स्ट्रिक्ट है। यूनिवर्सिटी ने जिसको भी चांस दिया है उसका 60% से एबव, यानी कहने का मतलब यूनिवर्सिटी ने जो चांस दिया है वो चांस वैसे स्टूडेंट को ही दिया है जिनका परसेंटेज 60% से एबव था, मतलब जिनका 60% से एबव था उन्हीं को मिला है काउंसलिंग स्लिप डाउनलोड करने का फैसिलिटी, उन्हीं को मिला है। इससे लेस वाले स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने का फैसिलिटी नहीं मिला है। इसके बाद भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्पोर्ट एडमिशंस के बाद लेटर सपोज मान लीजिए कि सीट खाली रह जाता है, चाहे एक सीट खाली रह जाए चाहे 10 सीट खाली रह जाए, उसके लिए सबका सेम बराबर मतलब है। तो अगर स्पोर्ट एडमिशंस के बाद भी सीट खाली रह जाएगा तो फिर कॉलेज एडमिशन निकालेगी, जो कि कहलाएगा कैजुअल एडमिशन। और कैजुअल एडमिशन के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए इंतजार भी कर सकते हैं कब, जब आप रखते हैं अपने के लिए एक बैकअप। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका मान लीजिए शौक है कि नहीं, आपका शौक नहीं कर सकते हैं, अगर आपका जिद है कि हमको पटना यूनिवर्सिटी में ही लेना है तो आप बैकअप लेकर चलिए। अगर आपके पास बैकअप है तो फिर आप कैजुअल तक भी इंतजार कर सकते हैं। तो कैजुअल तो आएगा 100% निश्चित रहिए, क्योंकि 2019-20 वाला सेशन में कितना, यानी 19 वाला सेशन में तो स्पोर्ट एडमिशंस में भी 4-4 लिस्ट निकालना पड़ गया था। ऐसी सिचुएशन कभी कभी हो जाता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के डिमांड पे। और इस बार भी ऐसी सिचुएशन है कि कैजुअल आएगा 100%। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि कैजुअल में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। स्थितियां कभी कभी ऐसी हो
हो जाती है कि कैजुअल में ज्यादा सीट खाली रह जाता है स्पोर्ट के भी कंपेयर में। कैसे समझाता हूँ आपको। अभी जो है बीएचयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं और बीएचयू वाले स्टूडेंट बैकअप लेके चल रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी को, यानी पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जो बीएचयू में एग्जाम देकर के आए हैं और बट पटना यूनिवर्सिटी को बैकअप में रखे, यानी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी चुके हैं। तो चूंकि जब उनका बीएचयू का भी रिजल्ट आया नहीं है, तो जैसे ही बीएचयू का रिजल्ट आएगा तो फिर वो एडमिशन कैंसिल कराने के होड़ में लग जाएंगे और जैसे ही एडमिशन खाली होगा तो फिर यूनिवर्सिटी को परेशानी होगी, यानी कॉलेज को परेशानी होगी। लेटर सपोज कि पटना साइंस कॉलेज में मैं एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, कम से कम तो जितने कॉलेज में एडमिशन हुआ है वहां से कम तो 100 के आसपास में सीट खाली होगा इस कैजुअल में कम से कम ऑन एन एवरेज एक कॉलेज में 100 सीट के आसपास जरूर खाली होगा। कारण है कि अभी बीएचयू का बाकी है, इलाहाबाद बाकी है, कई सारे ऐसे फेमस यूनिवर्सिटी हैं जिसमें अभी सीट बाकी है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जबरदस्ती प्रेशर में एडमिशन ले लिए हैं पटना यूनिवर्सिटी में बिना मनचाहा ऑनर्स मिलते हुए भी, मतलब मनचाहा ऑनर्स मिला नहीं फिर भी कि सेशन गैप नहीं जाए और आगे वाला में अभी होगा या नहीं होगा इसके लिए बैकअप में रख के पटना यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती एडमिशन ले लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी एडमिशन को कैंसिल भी कराएंगे और कई सारे आप हमारे वीडियोस के कमेंट में भी देखते होंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स प्रोसेस को पूछते हैं कि सर कैंसिल का क्या प्रोसेस है। इसका मतलब वो स्टूडेंट कैंसिल एडमिशन कराना चाहते हैं। अभी बहुत ज्यादा अभी सीट खाली होगा, अभी आप निश्चित रहिए, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि बैकअप हमेशा लेकर चलिए। और बैकअप में अभी आप पाटलिपुत्र को रखिए, बैकअप में भी आप अगर साउथ जिले के हैं तो मगध यूनिवर्सिटी को रखिए, अगर आप पूरब के हैं तो भागलपुर यूनिवर्सिटी को रखिए, अगर आप इधर के हैं तो आरआर में भी चल रहा है स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस, तो हमेशा बैकअप आप हमेशा साथ में रखिए। तो कैजुअल का एडमिशन जब भी आएगा पटना यूनिवर्सिटी का, कैजुअल एडमिशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैजुअल एडमिशन आई थिंक आपको 1 नवंबर के आसपास में कैजुअल का प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर तक तो अभी डेट रिशेड्यूल किया गया था वाणिज्य महाविद्यालय का। तो कह सकते हैं कि आपको या तो दिवाली और जो भी छठ पूजा का टाइम है इसके बाद आ सकता है कैजुअल एडमिशन। बट कैजुअल एडमिशन के प्लीज आप चक्कर में न रहें, आप हमेशा बैकअप लेके चले। हाँ, बट कैजुअल एडमिशन में भी एडमिशन होने के बहुत ही ज्यादा चांस है। स्पोर्ट एडमिशन से ज्यादा कम स्ट्राइक होता है कैजुअल एडमिशन में, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन सबको पता होता है और स्पोर्ट एडमिशन के लिए स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पहुंचते भी है, मेरिट वगैरह भी बनता है। लेकिन कैजुअल में कुछ ऐसा नहीं होता है, कैजुअल बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स से। तो कैजुअल भी एक अच्छा प्रोसेस है। जब भी प्रोसेस आएगा हम आपको बताएंगे किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, कहाँ कितना ज्यादा कैंसिलेशन हो रहा है, वो तो बीएचयू का रिजल्ट आएगा फटाफट पता चल जाएगा। क्योंकि आप हमारे वीडियो से बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिएगा कि वीडियो में मैं वीडियो लाऊंगा अभी कि एडमिशन को कैसे कैंसिल कराया जाता है। आप उस वीडियो पे आकर के देखिएगा कि कमेंट कितना आता है, आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल कितना कराना चाहते हैं। ऑन एन एवरेज आप मेरे वीडियोस पे देखिएगा तो कम से कम तो आपको 200 के आसपास कमेंट्स मिलेगा। इसका मतलब वो 200 सारे स्टूडेंट्स एडमिशन को कैंसिल कराना चाहते हैं। तो आप ऐसे ही आपको पता चल जाएगा सीट कितना खाली होगा कैजुअल के लिए। तो कल के प्रोसेस में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि किनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ओवरऑल बात कही है कि जिसका 60% से एबव है उसी को चांस मिल रहा है इस स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में। और 80% वाले प्लस स्टूडेंट को पहले ही चांस मिल चुका है, यानी कट ऑफ में, यानी ऑन एन एवरेज कर सकते हैं हम लोग कि 75% से लेकर के 75% उधर का मैं बाउंड्री प्रिपेयर कर रहा हूँ और इधर का बाउंड्री 60%, यानी 15%, यानी जो 15% मार्किंग का जो डिफरेंस है, इस 15% में कितना स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं और कौन से कैटेगरी के प्रेजेंट होते हैं ये तो इंपॉर्टेंट करेगा, कल ही पता चलेगा। और जो भी होगा कल का भी मैं आपको अपडेट दूंगा। कल मैं सेंटर पे पहुंचूंगा अभी पटना साइंस कॉलेज के सेंटर पे, चूंकि हमारा कॉलेज है और इसमें जो सेंटर का जो प्रोसेस है, कहाँ पे सेंटर वगैरह है आपको बता देता हूँ। जिम्नेजियम हॉल में इसका पूरा प्रोग्राम किया जाएगा, तो आप यहाँ पे पहुंचेगा, एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराइएगा। और कुछ एग्जाम भी चल रहा है तो जरा सा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो इस प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको परेशान नहीं रहना है। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है कल के सेंटर पे अगर आप आने वाले हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आपके साथ और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये जो 15% के डिफरेंस में अब कितना स्टूडेंट पहुंचेंगे, सीट है 59, मान लीजिए 1000 स्टूडेंट पहुंच जाएंगे तो एक सीट पे कितना डिमांड है आप सोच लीजिए। अगर 2000 स्टूडेंट पहुंच जाएंगे, अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट पहुंचेंगे तो कितना ज्यादा डिमांड है। तो कैटेगरी का जो वैल्यू है वो अभी मतलब कहा तो गया है कि कैटेगरी वैल्यू करेगा, पहले कैटेगरी पे ही काम होना चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के डीन सर के ऑफिस से बात भी आया है, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी दिखाया हूं। और चलिए मैं पहले आपको उस रिकॉर्डिंग को ही दिखा देता हूं जिसमें डिस्कस किया गया है कैटेगरी के बारे में, ताकि आप ऑथेंटिक रहें। कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने हम व्यू के चक्कर में झूठ आपको बताना नहीं चाहते हैं, ताकि आप अप टू डेट रहें और किसी भी प्रकार का आप हमें बाद में क्लेम एंड ब्लेम ना करें, ताकि मेरे इन्फॉर्मेशन के कारण ही आपका एडमिशन नहीं हो सका है, ऐसी हमारे पास कोई भी मतलब ब्लेम नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताऊं। तो चलिए मैं आपको वो छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूं, इसे देखिए सही से। तो गाइस देखिए मैं प्ले कर रहा हूं, देखिए इसे।
सो गाइज अभी ये भी श्योर नहीं है कि क्या पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट पहुंचते हैं। तो आप ऐसा नहीं हो कि अगर आपका परसेंटेज अगर 60% से प्लस है, अगर आपका काउंसलिंग स्लिप आया है और अगर आप नजदीक हो, अगर आप आ सकते हो तो प्लीज ट्राई करना, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सीट पे। क्योंकि अक्सर सब स्टूडेंट यही बात सोच रहे हैं कि कैटेगरी पे डिपेंड कर रहा है या फिर परसेंटेज मेरा कम है तो मैं नहीं जाता हूं। तो ऐसे क्या होता है कि सबके माइंड में इस बात का सेट हो जाता है, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक वहां पे कम स्टूडेंट पहले ही पहुंचते हैं। जो पहुंचते हैं वो बेनिफिट में रहते हैं। किसी भी चीज पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो आपको जरा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप ट्राई कीजिए और जो भी आपके लक में होगा वो तो आपको मिलेगा। जरा सा लक को भी ख्याल में रखिए कि जो भी आपका लक में होगा वो आपको 100% मिलकर रहेगा। तो आप जरा सा परेशान नहीं होइए, मोटिवेटेड वे में आइए, ट्राई कीजिए। अगर आपका नहीं भी होता है तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कल के सारे इन्फॉर्मेशन को सीख के जाइएगा तो फिर बीएन कॉलेज में आपके पास चांस है, पटना कॉलेज में चांस है। मतलब साइंस वालों के लिए तो, साइंस वालों अगर गर्ल्स है साइंस में तो आपको चांस है। आप कल पूरा एक्सपेरिमेंट यानी जो पूरा प्रोसेस होगा कल आप सीख लीजिएगा। पटना साइंस कॉलेज से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बीएन कॉलेज में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, मगध महिला कॉलेज में, तो आपको यह बेनिफिट रहेगा। और जो भी स्टूडेंट आर्ट्स पेपर के हैं तो उसको तो ट्राई करना है उनको बीएन कॉलेज से, लेकिन मैं कल का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल समझा दूंगा तो आप अप टू डेट रह जाएगा। तो इस तरीके से सबको हेल्पफुल मिलेगा, चाहे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, साइंस वाले स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो, सबको इस चैनल के थ्रू हेल्प मिलेगा। आप ये निश्चित रहिए। तो प्लीज अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताना, मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ करके हमें टेलीग्राम से प्रॉब्लम बताइए, हम आपके प्रॉब्लम पे ही वीडियो बनाएंगे। वैसा कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे जो आपके लिए आपका ज्यादा टाइम भी ले और आपके काम का भी लायक नहीं हो। तो आप जो भी कमेंट्स लिखिएगा उसी के आधार पर मैं वीडियो को बनाऊंगा। तो जो भी आपका प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट्स में बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को ध्यान में देंगे। साथ में आपको लास्ट में यह भी बात बताते हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेंटर पे जा सकता है, ट्राई कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी सेंटर पे जाना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है बीएन कॉलेज में और कल पहुंच जाइएगा साइंस कॉलेज में, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। अगर आपको साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आप कल पहुंचिएगा। एडमिशन लेने के टाइम में आप पूरा अमाउंट लेकर आइएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम में ही आपका पैसा कैश में जमा होता है, लेकिन कैश में बैंक के थ्रू जमा होता है। और बैंक के थ्रू चालान से पैसा कैसे जमा होता है वो भी वाला वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा। क्या पूरा प्रोसेस होता है स्पोर्ट एडमिशन का वो भी मैं वीडियो लगा दूंगा। क्या डॉक्यूमेंट लगता है मैं सारा वीडियो इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो एंड बटन में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे एक करके देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप फटाफट उस सारे डाउट्स को बताइए, मैं फिर उस पर वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो गाइस इस वीडियो को एंड करता हूं। आशा करता हूं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद।